अनंतनाग में सेना का ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन के दौरान ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे में एक आतंकवादी भागता हुआ नजर आया है। अनंतनाग के इलाके में एक आतंकवादी भागता हुआ देखा गया है। ड्रोन कैमरे में ये गतिविधि नजर आई है। ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये आपके सामने है। ड्रोन कैमरे में आतंकवादी की गतिविधि कैद हुई है। आपको ये बता दें कि अनंतनाग के इलाके में लगातार सेना और सुरक्षा बल निगरानी रख रहे हैं, विशेष रूप से ड्रोन कैमरों के जरिए। चूंकि ये जंगल का इलाका है और इस इलाके में आतंकवादियों तक पहुंचना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन है, क्योंकि घना जंगल है, जैसे आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। इस बीच ये तस्वीर जो सामने आई है वो आपके सामने है, जिसमें एक आतंकवादी भागता हुआ नजर आ रहा है और ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुई है ये तस्वीर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनंतनाग में सेना का ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग में लगातार निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा बल आतंकियों को लगातार ढूंढ रहे हैं और इन सब के बीच अनंतनाग से यह तस्वीर सामने आई है, जिसमें ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है एक आतंकवादी। ड्रोन कैमरे में आतंकी की तस्वीर सामने आई। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन कैमरे में भागता हुआ आतंकवादी दिखाई दे रहा है और धमाके के बाद यह आतंकवादी नजर आया है। जरा देखिए इस तस्वीर को, क्योंकि लगातार ड्रोन इस पूरे एरिया के ऊपर उड़ाए जा रहे हैं और इन सब के बीच ये तस्वीर ड्रोन कैमरे में ही रिकॉर्ड हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, लगातार सेना की टीम नजर रख रही है पूरे इलाके पर और ये जो तस्वीर सामने आई है इसके एग्जैक्ट लोकेशन, क्या जानकारी सेना की तरफ से शेयर की गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये इलाका जो है गडोल जंगल है जो कोकर्राक के है, जहां पिछले 3 दिनों से एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चल रहा है। और आज हमने पूरे इस ऑपरेशन को बड़े ही एग्रेसिव एक्शन से देखा है, जिस तरह से सेना ने इस ऑपरेशन को किया है। और ये जो तस्वीर सामने आई है ये उस हाइड आउट की है जिस पर सुबह से ही टारगेट कर रहे थे आज सुरक्षा बल। और मैं आपको बता दूं, न्यू जनरेशन वेपनरी इस्तेमाल हो रही है। इसमें भी जो ये ड्रोन है ये स्ट्राइक कैपेबल ड्रोन है, यानी इससे हम हमला भी कर सकते हैं। और ये हेक्साकॉप्टर या क्वाडकॉप्टर इसको अगर हम बोले तो ये नवीनतम उपकरण है और इसी की वजह से आज टारगेट सेट किए गए पूरे दिन और उस पर जो ऑपरेशनल फोर्सेस थे उन्होंने उस टारगेट पर स्ट्राइक किया। जिस तरह से आप इस पूरे वीडियो में पूरे दर्शक देख सकते हैं कि एक हाइड आउट है और उससे एक मिलिटेंट जो है भागता हुआ दिख रहा है। और एग्जैक्ट उसी टाइम जो ऑपरेशनल फोर्सेस है उनको कमांड मिलती है कि वो उस पर निशाना साधे और लगातार इसी तरह पूरे दिन आज ऑपरेशन चलता रहा। और करीबन 4 हाइड आउट्स जो ये गडोल एरिया है इसमें करीबन 10 से 12 नेचुरल केव्स है, प्राकृतिक रूप से गुफाएं बनी हुई है और आशंका है कि उनमें मिलिटेंट्स ने हाइड आउट्स बनाए हुए हैं और इसलिए एक एक करके उन सबको जो है नष्ट किया जा रहा है। करीबन 6 ऐसी गुफाएं जो है नष्ट की गई है पिछले 3 दिनों में। लेकिन आज बहुत एग्रेसिव ऑपरेशन हुआ है, इंटेंसिफाइड ऑपरेशन हुआ है, जिसपे 4 हाइड आउट्स जो है ये प्राकृतिक रूप से जो गुफाएं बनी थी उनको नष्ट किया गया। लेकिन एक केव बहुत बड़ी है और बताया जा रहा है कि वो सुरंग काफी अंदर तक है, उसको पूरे दिन आज टारगेट करते रहे और उसी के भीतर से ये एक जो मिलिटेंट है भागता हुआ दिख रहा है, लेकिन तुरंत उस पर जो है फायरिंग की जा रही है। और न्यू जनरेशन वेपनरी के साथ साथ गैजेट्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें हेक्साकॉप्टर है, जिसमें क्वाडकॉप्टर है। इसके अलावा पूरा कमांड सेंटर स्पॉट पे हमने देखा आज पूरे दिन, जो पूरे इस ऑपरेशन को कमांड कर रहा था। नवीनतम उपकरणों से फायरिंग हो रही थी, यूवी जेल्स यूज किए गए, रॉकेट लॉन्चर्स यूज किए गए और कुल मिलाकर सेना कुछ दूरी बनाकर इन गुफाओं को नष्ट कर रही है, क्योंकि कोई नुकसान ना हो, फिर से सेना को फिर से कोई ऐसी उन पे हमला ना हो और कोई जवान हताहत ना हो। इसलिए एक दूरी बनाकर दूर से ही एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस ऑपरेशन को किया जा रहा है। और जैसा कि एडीजीपी ने अभी भी फिर से बताया है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स जो है उनकी मूवमेंट इस एरिया में है और वो कॉर्डन में है और अब उनको न्यूट्रलाइज ये भी बताइए, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि एक जो फुटेज है उसमें ब्लास्ट होता हुआ दिख रहा है, तो किस तकनीक के जरिए क्या ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है? जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ केव्स हैं, कुछ गुफाएं हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उसके बाद उन पर टारगेट बॉम्ब गिराए जा रहे हैं या
किस तकनीक के जरिए ये चूंकि ब्लास्ट की हम तस्वीर देख पा रहे हैं, तो इसको आप एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस पूरे इलाके को ऑपरेशनल फोर्सेस के जरिए कॉर्डन में लिया गया है और जगह जगह एक सुरक्षित स्थानों पर जो है भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के कमांडोज तैनात है। जो माउंटेनियर्स हैं भारतीय सेना के, वो भी इस ऑपरेशन में भाग ले रहे हैं। पैरा कमांडोज भी है, इसके अलावा स्नाइपर डॉग्स भी है। लेकिन हेक्साकॉप्टर ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसको जब उड़ाया गया तो उसने इस केव को जो है देखा और उसके जरिए जब इसके लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया तो उसके बाद जो ऑपरेशनल फोर्सेस थे उनको कमांड दी गई कि एग्जैक्ट कहां पर ये लोकेशन है और क्वाडकॉप्टर के जरिए जो है एक स्मोक शेल भी गिराया गया, जिस स्मोक के वजह से उस टारगेट ठीक है, बिल्कुल। इस आप हमारे साथ ही रहिए खालिद, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं। जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हम जरा फुटेज के जरिए दिखा रहे हैं, किस तरह से ये धमाका किया सेना ने, जरा ये आप देखिए। This is the just shortly now. तो ये आधुनिक तकनीक कुछ इस तरह की है कि हर एक चीज को नजर रखा जा सकता है, हर एक चीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, टारगेट करके इसके बाद विस्फोट भी किया जा सकता है और आतंकवादी अब कहीं भाग नहीं पाएंगे। ये पिक्चर ये भी बता रही है। खालिद हुसैन लगातार हमें डिटेल्स दे रहे हैं। खालिद, ये भी हम यहां से जानना चाहते हैं कि सुरक्षा बलों के पास क्या इंफॉर्मेशन है, कितने आतंकवादी यहां पर छिपे हो सकते हैं और उनको निकालने के लिए इस पूरे इलाके में ये जो ऑपरेशन है वो कब तक चलाया जाएगा, क्या जानकारी है? देखिए, जैसा अधिकारियों से हमारी बात हुई और अभी एडीजीपी कश्मीर ने भी हमें बताया कि 2 से 3 मिलिटेंट हैं जो घेरे में हैं और जिसमें उजैर खान का एक नाम जो है सामने आ रहा है, जो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। यानी लश्कर तैयबा का ग्रुप है जो यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने पहले दिन 13 सितंबर को जो घटना घटी थी जिसमें कर्नल, मेजर और एक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शहीद हुए थे। उसके बाद से इस पूरे इलाके को इस तरह से घेरे में ले लिया गया है कि जो मिलिटेंट्स वहां फंसे हुए हैं, जिसपे उजैर खान का नाम भी आ रहा है, वो कहीं भाग ना पाए। सबसे पहले तो ये सुनिश्चित किया गया कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को पूरी तरह से सील कर दिया जाए और उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया गया, जैसे कि हेक्साकॉप्टर के जरिए टारगेट आज पूरे दिन बिल्कुल। खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से दर्शकों को समझाने के लिए।